मानस भवन स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय में रविवार को ही सुरक्षा चूक ने प्रशासन को चौकन्ना कर दिया है। दो नाबालिग किशोर कार्यालय में घुसकर दस्तावेजों और फर्नीचर को नुकसान पहुंचा गए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। सीईओ अनुराग सिंह ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि मेंटेनेंस के चलते दरवाजा खुला था, जिसका फायदा उठाकर किशोर अंदर घुसे। उन्होंने कुछ दस्तावेज फाड़े और पढ़ने की कोशिश की। घटना की जानकारी सोमवार सुबह मिली, जिसके बाद शाम को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया। एफआईआर दर्ज कर दोनों किशोरों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन कम उम्र होने से पहचान उजागर नहीं की गई है। सीईओ ने स्पष्ट किया है कि किसी फाइल की चोरी नहीं हुई है और कामकाज पर असर नहीं पड़ा है। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के नए निर्देश जारी किए गए हैं। सोमवार को हम लोगों को ऐसी जानकारी लगी 26 तारीख को कि रविवार के दिन मानस भवन के किसी कार्यक्रम में जो कार्यक्रम था उससे दो लड़के जो हैं हमारे स्मार्ट सिटी के मानस भवन से लगे हुए हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं और उनके द्वारा कैमरे, माइक, कुर्सियां और कुछ दस्तावेज इनको नुकसान पहुंचाया और कुछ दस्तावेजों को फाड़ने की कोशिश की गई। तो जैसे ही हम लोगों को जानकारी लगी तो हमने एक छोटी सी कमेटी गठित करके उसकी जांच कराई और जांच करने के बाद हमने इसमें अज्ञात में एक एफआईआर वगैरह इसमें की। पुलिस ने उन दोनों बच्चों को पकड़ा है। वो दोनों नाबालिग निकले हैं, इसीलिए हम लोग नाम का उजागर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोग को जानकारी लगी हम लोगों ने इसमें एफआईआर की है। पुलिस से भी बताया कि भाई सभी दस्तावेज वगैरह जो जिनको नुकसान पहुंचाया गया था उनकी जब्ती वगैरह ने दी है। पुलिस तत्संबंध में इसमें मामला कायम करके अगर आगामी कार्रवाई कर रही है। साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कार्यरत 11 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसमें इंजीनियर, ऑपरेटर व स्टाफ शामिल है। यह फैसला संसाधनों और बजट की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यदि कर्मचारी न्यायालय की शरण लेते हैं तो शासन से मार्गदर्शन लेकर कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट सिटी में आप अभी जो है 11 इंजीनियर्स नहीं है, उसमें 11 इंजीनियर्स अगर आप कहेंगे तो ठीक नहीं है। 11 कर्मचारी जो हैं हम लोग, उसमें कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ ऑपरेटर्स हैं, कुछ क्लरिकल स्टाफ है। इनको सेवा समाप्ति के नोटिस जारी किए गए हैं। स्मार्ट सिटी जबलपुर में देखें तो स्मार्ट सिटी सेकेंड जो फेज़ है उसमें जो कार्यरत जितने भी लोग जिनकी आवश्यकता है और शासन द्वारा जिस हिसाब से उसका फंड हमें उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें यह भी तय किया गया है कि इसमें हम मानव संसाधन के लिए कितना फंड हम उपयोग कर सकते हैं। उस उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए और उपलब्ध फंड को देखते हुए हम लोगों ने जिन कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है उन लोगों को हमने सेवा समाप्ति के नोटिस जारी किए हैं। चूँकि हमारे पास भी फंड की अनुपलब्धता है, आने वाले समय में अगर इनको हम लगातार बनाए रखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम उनको फिर सैलरी नहीं दे पाएंगे। संविदा पर थे ये कॉन्ट्रैक्ट संविदा मतलब ये इनका हर साल जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, तो इसीलिए उनकी आवश्यकता और फंड के कारण हम लोगों ने इनको जो है नोटिस दिए हैं। यद्यपि उनके द्वारा अभी हाई कोर्ट से कुछ स्टे वगैरह लेके आया है जिसका रिप्रेजेंटेशन हमें डिसाइड करना है, वो अभी हम लोग कर रहे हैं। शासन स्तर से भी इसमें हम लोग मतलब आधिकारिक रूप से पत्राचार वगैरह कर रहे हैं कि इन्हें ऐसे में कोई मार्गदर्शन उसमें उपलब्ध कराएं ताकि हम लोग आगे उनका किस हिसाब से निराकरण करना है वो हमने मार्गदर्शन मांगा है। जैसे ही मार्गदर्शन प्राप्त होता है और हाईकोर्ट के निर्णय के जो भी आदेश होते हैं हम लोग उस अनुसार इसमें कार्य करेंगे। प्रोजेक्ट की स्थिति पर सीईओ ने बताया कि 116 में से अधिकतर प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं या अंतिम चरण में हैं। कुछ योजनाएं वित्तीय कारणों से लंबित हैं, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट अधूरा नहीं है। सुरक्षा मानकों को सख्त किया जा रहा है। देखिए, अगर मोटे मोटा हम बात करें जो ग्रांट हमें भारत सरकार से और राज्य सरकार से मिली थी उसमें कुल 116 प्रोजेक्ट टेकअप किए गए थे। उन 116 प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया है। जो भी चिन्हित प्रोजेक्ट थे उनको पूरा करके फिजिकली भी पूरा कर चुके हैं हम लोग। अब अगर आप फील्ड पे देखेंगे तो इस तरीके कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी फर्स्ट फेज में शेष नहीं है जिसमें हमें काम करना है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई काम मौके पे अधूरा है। कुछ प्रोजेक्ट जो टेकअप नहीं हो पाए हैं, मतलब उसका कारण ये रहा होगा कि ये फंड उसमें नहीं रहा, इसीलिए हमने उसको टेकअप नहीं किया। वर्तमान में हमारे पास ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जो आधे अधूरा हो। हमने लगभग सभी, एक प्रोजेक्ट हमारा 24/7 वाटर सप्लाई का था एबीडी एरिया में, उस पर भी हम लोग अंतिम चरण में, बाकी सभी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।